हाँ सर, कैसे हैं पंकज बहुत सर? बढ़िया। बढ़िया सर। और गुरु लग रहा है कि 10 एक लोग आ गए हैं करीब करीब, जी तो सर। सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज संभव जी ने जिम्मेदारी मेरे को दी है सेशन कंडक्ट करने की। बहुत बहुत तो बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज सुनने को मिलेगा। अच्छा अच्छा, आज के माध्यम से बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। बहुत हैप्पीफुल है सर आज। थैंक यू। और जो है आज का जो सेशन है वो अपना इम्प्रॉम्प्टू सेशन रहेगा, जहाँ पे कि आप सबको चांस दिया जाएगा कि आप टॉपिक के ऊपर बात करें, अपने जो आपके थॉट्स हैं जो वो आप सबके सामने रखें और इनोवेटिव तरीके से उसको सामने रखें। जी कि वो जो जो है लोगों के जीवन में शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट लेकर के आए, लेकिन इम्पैक्ट जरूर लेकर आए, उनको एक नई चीज उनके लिए सामने रहे। जी तो जो टॉपिक आज का है वो एक बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है कि जी पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जी तो इस टॉपिक के ऊपर जो है आज का इम्प्रॉम्प्टू रहेगा सेशन। तो सबसे पहले कौन से बोलना चाहेगा? वो हैंड रेज कर सकता है अपना। एनीबॉडी, या मेरे को ही मैं ही नाम लूं पहले? सर, स्टार्ट करिए, आप ही शुरुआत करिए, थोड़ा सा एक माइंड को सेटअप हो जाए। तो, नहीं, इसमें ये जो स्टेट ऑफ माइंड होता है जी के ऊपर अपने को बोलना है कि जैसे किसी भी चीज के लिए कोई भी काम करते हैं तो उसका एक हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। जी तो उस स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर हमारे को बात करने की है कि वो स्टेट ऑफ माइंड क्यों होता है, और उसमें चेंजेस अगर हम लेकर के आना चाहें, वो चेंजेस हम कैसे लेकर के आ सकते हैं। तो उसके लिए जी हमारे को क्या एफर्ट करने पड़ेंगे, क्या हमारे को नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, तो जी उसके ऊपर हमारे को बात करने की। जी। तो हम सर इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर, जो मेरे अपने हाँ, बिल्कुल विचार। बिल्कुल भागीरथ जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी मतलब आपके पास में 3 मिनट का टाइम रहेगा, 3 से 4 मिनट का आप उसमें बात कीजिए। ओके सर, ओके, फाइन सर। तो मैं पहले सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे आज पार्टिसिपेंट आए हुए इस ज़ूम मीटिंग के माध्यम से, जो इस मंच पे आए हुए हैं। थैंक यू। तो मेरा नाम सर डॉक्टर बी प्रजापत। मैं पेशे से होम्योपैथ डॉक्टर भी हूँ और मैं ज़्यादा फोकस सर हेल्थ पे ही करता हूँ, क्योंकि हेल्थ जो है हमारा सबसे पहला, जिसपे हम लोग अपने आप को स्टेबल करके रखें। अगर हमारा हेल्थ ही ना होता तो आज हम सब ना होते। तो हेल्थ हमारा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हेल्थ को हमेशा स्वस्थ रखना है और हेल्थ पर ही विचार करना पड़ता है। कि देखिए आज के समय में भी कोरोना काल गया सर, कोरोना काल में बहुत सारे इंजेक्शन दिए गए उन एज को, जो 17-18 साल तक की एज थी, बट उनके नीचे लोगों को कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगा, कोविड-19 बूस्टर वगैरह जो भी लगा। तो इसके पीछे रीज़न जो था सर कि इम्यूनिटी लोगों के अंदर खत्म हो चुकी थी, जिन लोगों को ये दिया गया। बट वेलनेस मैं समझता हूँ सर उसकी ज़रूरत नहीं थी। सरकार को चाहिए था, मैं सरकार पे थोड़ा-सा एक बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है, पहले ये कहा करती थी कि इस तरीके का कोई मेडिसिन नहीं बनाया जा सकता है कि लोगों को इंजेक्ट किया जाए और उनको सेफ रखा जाए। बट बाद में सर होम्योपैथ को काटा गया, आयुर्वेद को काटा गया, एलोपैथ में कहाँ से अचानक जो है मेडिसिन आ गई। चलिए सर, तो उनको भी उन एज के लोगों को सर इंजेक्ट किया गया जो अ, 18 साल अबव थे। 18 साल से बिलो जो थे उनको नहीं दिया गया, क्योंकि सरकार को पता है कि इनके अंदर इम्यूनिटी भरपूर मात्रा में पाई जाती थी, इसलिए इन जैसे लोगों को अटैक भी नहीं आया। क्योंकि इनके अंदर कोएंजाइम क्यूटेन जो होता है, जो बॉडी के सबसे स्टेबल प्रोसेस होता है, वो इनके अंदर बहुत तेजी से होता है। और जो 25 साल से ऊपर या 30 साल के ऊपर के व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर ये बहुत ही स्लो हो जाता है। परसेंटेज की अगर बात करें तो ये मान के चलिए कि 5%, 95% हमारी बॉडी से जो है बिल्कुल हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है इसको। एक्स्ट्रा जो लेते हैं तो हमारी बॉडी स्टेबल होती है, वो इम्यूनिटी को बरकरार रखती है और हमारे जो
मेन फंक्शन होता है CoQ10 का, वो बॉडी की जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर रिक्वायर जो होती है, वो भरपूर मात्रा में अगर मिलती है तो हम बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में बनी रहती है। तो वेलनेस की ज्यादा जरूरत है, जानकारी अवेयरनेस की ज्यादा जरूरी है हमारे समाज में। जो आज लोग बहुत, मैं समझता हूँ कि देखा जाए तो 40% ही लोगों को इसका अवेयरनेस है, 60% लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हमको प्रिवेंशन में क्या लेना चाहिए। भोजन हो या आपका फूड सप्लीमेंट हो या इस तरीके की चीजों को, कि जो हमारे बॉडी पूरी तरीके से फिट रहे और हम लॉन्ग टाइम तक अपनी लाइफ को खूब हैप्पीनेस जी सके सर। थैंक यू सर, कि मेरा सर अपना एक थॉट है। आपने अपने विचार जो काफी अच्छे तरीके से रखे और आपने कहा है कि आप कंटिन्यूटी में आप चीजों को जो है पर्सपेक्टिव में रख करके बात कर सकते हैं। जी तो भी बहुत सारे लोग जो हैं अभी और ज्वाइन किए हैं, तो जी जो है उनको एक बार दोबारा से सेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि आज का इनप्रॉम्प्टू सेशन है जहाँ पे कि आपको बोलने का है और आपको अपने जो विचार जो है वो सबके सामने रखने के हैं। और आज का टॉपिक जो है कि पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हम हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, पॉवर्टी जो है, इट इज बिकॉज ऑफ कि हम क्या सोचते हैं वो हम हैं। तो और वो उस चीज से हम कैसे बाहर आए, कैसे अपने आप को हम चेंजेस अपने अंदर लेकर के आए जो रिक्वायर्ड है और उससे हम बाहर निकल सके। तो उसके आप लोग मेरी बात क्लियरली समझ पा रहे हैं? एनी रिस्पॉन्सेज? तो इस टॉपिक के ऊपर आपको बात करने की है। तो मैं नेक्स्ट जो बुलाना चाहूंगा, मैं मेरे को नजर आ रहा है, आप लोग को से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कैमरा पे आए ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं। तो ज्यादातर जितने लोग हैं तो कैमरा पे मेरे को नजर नहीं आ रहे हैं। सर, कैमरा मेरे यहाँ पूरा डार्क नहीं, प्लेस है आपके सर। यहाँ प्रॉब्लम रहती, थोड़ी सी इशू है। जी सौरभ जी, आप हैं यहाँ पे? कनेक्ट हो रहे हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा। एक मिनट आ रहा हूँ मैं बीमार हूँ एक्चुअली। ओके ओके सर, लेकिन फिर भी मैं उठ गया हूँ। मैं आ ओके, रहा हूँ, एक सेकंड में आ रहा हूँ। श्योर श्योर। तो आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पंडारी जी से, पंडारी बिरादर जी से, कि वो इस टॉपिक पे बोले कि वेयर पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। Can you give me 2 more minutes, sir? I will talk to you in the next. श्योर श्योर। I would request Pramod Singh ji. Pramod ji, are you ready? Seems कि आप ready हैं. Yes, sir. I need some time to think about it. Can I say something? में Sure. Shruti ji, yeah. I just Hello, good morning. hopped onto your Zoom. I thought you were going to tell us lots of things about high ticket and all that. But तो हमें ही बात करने के लिए बोल रहे हैं। Impromptu session. Yeah, okay. So what is your topic, you said? The topic is that poverty is a state of mind. Yes, poverty, I'm sure, is a state of mind, just like abundance is a state of mind, because I live in the state of mind of abundance. So I can talk about that. Sure. Poverty is a state of mind. So the most important thing, like you said, how can we change that? So to change that, the very first thing you can change it right away. I believe in instant things. I like to do things instantly right now. So right now, if we all just count our blessings, we are all on the internet, we are all learning. So we have abundance in our life, all of us. So to first and foremost have a lot of gratitude for what you already have. The minute you start counting your blessings, the minute you live in a zone of gratitude, you will be living in abundance. Now, once your mind is in abundance, once you recognize that
the universe has already given you a lot, and then you thank the universe for it, your abundance is bound to multiply. तो वो multiply तभी होगी जब आप उसको recognize करके उसके लिए आप धन्यवाद करेंगे. This is my life experience, so I'm sharing it with you, and that's all. I don't want to say more about it right now. Thank you so much. Thank you very much. Thank In fact, you, thank you. After listening to you, I feel that our topic should be that abundance is in fact a state of mind. We should in fact change it to abundance is a state of mind. Absolutely, because it's always good to be in the positive zone, use Absolutely. positive words, and discuss positive things. So that will attract positivity in your life. Absolutely, absolutely. So everybody, but now we have to speak. हमको जो बात करनी है वो ये इस बात के ऊपर करनी है कि जो abundance है, मतलब हम जो चाहते हैं वो हम कैसे पाएंगे अपने जीवन के अंदर. तो abundance is a state of mind. तो उसके ऊपर आपको अपने विचार जो है वो रखने हैं. आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, और आप कैसे जो है उस चीज को आप ग्रैब कर सकते हैं. So anybody who wants to volunteer? अब आप लोगों को टॉपिक क्लियर है? ये सतीश चौहान जी. Yes, sir. ये हाँ, आप बोल सकते हैं सतीश जी. गुड मॉर्निंग सर. आपके थोड़े से ना वो आ रही है, अपने साउंड की क्लैरिटी नहीं आ रही. आ रही सर आवाज? हाँ, आवाज आ रही है. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. थैंक यू सर, आपने मौका दिया. जैसे कि टॉपिक है अबंडेंस के बारे में, तो ये सही सबसे ज्यादा मैं सोचता हूँ कि हमारी जो सोच होती है वो जो हमारे बचपन से और अब तक डेवलप होती रहती है, या हम जिस माहौल पे रहते हैं तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, या हम जिन लोगों के साथ रहते हैं और कैसे माहौल पे रहते हैं इसका बहुत असर पड़ता है. क्योंकि जो भी हम आज हैं सब अपने विचारों के कारण ही है, या कोई भी इंसान जो जहाँ पहुंचा है वो अपने विचार के कारण ही पहुंचता है. तो हमें अगर अबंडेंस चाहिए तो हमें उस तरह का सोचना चाहिए. उसके लिए हमें अपने आदत, गुरु, संगत सबको एक साथ अलाइन करना पड़ेगा और अपने ऊपर काम करना चाहिए. आज कोई भी आदमी अगर अमीर है या उसके पास प्रचुरता है तो उसने उस चीज को उसको अपने विचार में लाया और उस पर उसने काम किया है. तो अबंडेंस के लिए भी इसी तरह होता है, और वो ये पॉवर्टी, गरीबी के लिए भी यही चीज है कि अगर आज जो गरीब है तो उसका वो अपने विचारों के कारण ही है. तो हमें जो आज अबंडेंस अगर चाहिए अपनी जिंदगी में तो हमें उस पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव थिंक पे काम करना पड़ेगा. और हम इस चीज में आज के लिए बहुत सारे आजकल मेंटल गुरु बताते हैं, आप एफर्मेशन का यूज कर सकते हैं, और एक टेक्निक्स भी आती है कि आप विजुअलाइजेशन करें और उस पर अपना मेहनत करें, काम करें, अपनी संगत रहे, अपने मेंटर के को समर्पण कर दें. क्योंकि वो अगर वो वहां तक पहुंचे, अगर वहां आपको पहुंचना है तो हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा. क्योंकि जीवन में कई बार होता है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन हम उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करते. क्योंकि जब हम इस चीज के लिए इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो वो चीज हमको मिल भी नहीं पाएगी. तो हमको चाहिए कि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, उसको शिद्दत के साथ. अगर हम चाहते हैं किसी चीज को तो यूनिवर्स भी हमारे को सपोर्ट करने लगता है. आज हम जो भी कुछ बनना चाहते हैं, चाहे ट्रेनर बनना चाहते हैं, चाहे जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, तो हम उसमें सही लाइन पे अगर एफर्ट करेंगे और सही संगत में रहेंगे, सही माहौल पे रहेंगे तो निश्चित रूप से हमको अबंडेंस मिलेगा. क्योंकि इस यूनिवर्स में प्रचुरता है और बहुत सारा है, बस हमको विश्वास करने की जरूरत है. हमें अपने आप पे को ऊपर विश्वास करने की जरूरत है. जितना हम अपने आप पे विश्वास करेंगे उतना ये चीज जल्दी होती रहेगी. तो थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. आपने बहुत तरीके से अपनी बात को रखा, बहुत पॉजिटिव वे में सामने रखा है आपने. दैट्स ग्रेट. प्रमोद जी, आप रेडी? Okay, sir. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग. तो आज का टॉपिक है
poverty is the state of mind. नहीं, उसको हमने चेंज कर दिया है. It is abundance is a state of mind. Abundance is a state of mind. Okay. Right. So जैसा कि सतीश जी ने कहा कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो अभी से नहीं है. हम बचपनों से अपने विचारों से, अपने संगति से, अपने माहौल से प्रेरित होके ही वहां तक पहुंचते हैं. लेकिन कई बार ये होता है कि चीजें हम चाहते कुछ और है और होता कुछ और है, क्योंकि सिचुएशंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती है. तो फिर भी हम जहाँ भी हैं, अगर हम उसमें मतलब और बेटर करना है, अपने आप को और ऊपर ले जाना है, तो देयर इज थिंग्स की व्हाट वी डू, वी शुड डू द थिंग्स द इन अ करेक्ट वे. सही तरीके से किसी भी काम को किया जाए. जो भी काम करे, छोटा काम करे या बड़ा काम करे, कोई भी काम छोटा बड़ा तो होता नहीं है, प्रूवन है. जो भी काम आप कर रहे हैं, तो उसमें आप दिल लगा करें, नंबर 1 पे जाने की कोशिश करिए उस काम में. तो वो चीज आपको फिर आपको अपने आपके अवेयरनेस की तरफ लेके जाती है कि आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होती है. तो डू द स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क एंड टेक द स्किल अप डे बाय डे. सर थैंक यू. अभी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, सो के उठाता है. थैंक यू. That's great. Toroji, the topic today is कि abundance is a state of mind. बहुत अच्छी बात, जो है, बहुत अच्छी बात है. अबंडेंस इज स्टेट ऑफ माइंड. yeah, तो इससे उसमें बेहतर जो है और- आपको 3 मिनट के लिए बोलने का है. 3 मिनट के लिए बोलने का है, बोल देंगे. ओके, सॉरी दोस्तों, मैं जरा शैवी लुक में हूँ क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल. एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं उठ ही नहीं पाऊँ, बट स्टिल एनीवे. दोस्तों, अबंडेंस स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही अच्छी बात है. पॉवर्टी स्टेट ऑफ माइंड हुई नहीं तो इसके लिए ये एक बड़ी ब्लेसिंग आपने दी है कि मेरे आते ही ये सब्जेक्ट चेंज हो गया. अबंडेंस को अगर आप स्टेट ऑफ माइंड बनाते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है. आपको सबसे पहले तो माइंड अगर पॉजिटिव है, और माइंड को पॉजिटिव ही होना चाहिए, माइंड बिल्कुल पॉजिटिव रखें आप और देखिए कि कैसा कैसा कमाल निकल के आता है. आपको हर चीज जो है जो प्रचुरता की तरफ ले जाएगी, प्रॉस्पेरिटीज की तरफ ले जाएगी, वही चीज आपका माइंड करता जाएगा. और माइंड के पास कोई भी लिमिटेड वो नहीं होती क्षमता जो है आपके, अगर आपने अगर माइंड को इस तरह ट्रेन किया हुआ है तो आपका माइंड बियॉन्ड लिमिट के हमेशा सोचता रहेगा कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे वो हासिल करना ही करना है. जैसे कि मैं हूँ अभी, माइंड हालांकि सोने में था, नेगेटिव था, उसके बावजूद भी उठ के बैठ गया हूँ मैं. और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बीमार पड़ना आता ही नहीं. सच्ची बता रहा हूँ, मैं अभी सोच रहा था काश बीमार होता यार, अच्छी तरह सो जाता, लेकिन नहीं, मुझे बीमार पड़ना आता ही नहीं. आई डोंट नो हाउ टू फॉल सिक. हालत गला मेरा एकदम खराब था और अब देखो तो आई कैन टॉक. ये अबंडेंस नहीं तो क्या है. माइंड मेरा चाहता है कि मैं काम करता रहूं, मजे करता रहूं और उसमें ही मेरा एंजॉयमेंट है. और ये सुबह मेरे इस वक्त उठने की आदत हो गई है, तो आई जस्ट कैनॉट स्लीप बियॉन्ड दिस टाइम ऑन द बेड. तो इंसान को माइंड इसी तरफ रखना चाहिए जिससे सारी दुनिया को आप ये देखें. हर मिनट का आपको इस्तेमाल करना है. अगर आप, क्यों शोर मचा रहे हैं लोग, अगर आप माइंड को जो है पॉजिटिव रखते हैं तो डेफिनेटली कुछ भी आपको रोक नहीं सकता. आप आगे की ओर ही बढ़ेंगे और काम करते जाएंगे, हासिल करते जाएंगे. जो आपको हासिल करना है, आपकी मंजिल आपके बिल्कुल सामने है. जाइए, पकड़ के ले आइए. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Toroji. Thank you very much for all the powerful words that you have spoken. थैंक यू. I would request now, जो मेरे को visible है, that is Renuka ji.
रेणुका जी, टॉपिक है हमारा आज का इम्प्रॉम्प्टू का, दैट इज अबंडेंस हाँ इज अ जी, हाँ स्टेट जी ऑफ सर, माइंड। समझ आ हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, आप जैसे अबंडेंस के बारे में बोल रहे हैं, तो अबंडेंस का मेरे मतलब अभी जो मेरे दिमाग में आया, वैसे तो ऐसे है कि हम यूनिवर्स के पास इतना सब कुछ है, इतना कुछ है कि हमें ना उनसे लेना ही नहीं आता है। यूनिवर्स जैसे एक सागर है, एक समुंदर है। अगर समुंदर में से हम एक बाल्टी पानी निकालें तो हमें लगता है कि समुंदर खाली हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हम सुबह शाम उठ के यूनिवर्स से प्रे करें, जैसे मतलब जो हमें पढ़ाया जाता है कि हमारे पास 2 एंजल्स होते हैं जो हमारे साथ कमिटेड है वो एंजल्स। उन्होंने हमें मतलब ये गॉड की तरफ से हमें दी जाती हैं, पर सर हमें कभी पता ही नहीं चला कि हमें उन एंजल से काम कैसे लेना है। तो जैसे अभी आप लोग सभी बैठे हैं, तो आप ना अपने मन में मतलब सोचो कि अगर मेरे पास कुछ एंजल्स हैं तो मुझे दिखाएं कि मुझे कोई क्लू मिले। तो बट सर आपको कोई फेदर मिल जाएगा, समथिंग आपके घर में कुछ ऐसा आ जाएगा जो पहले आपने कभी, जब बटरफ्लाई दिख जाएगी या कुछ मतलब स्पैरोज दिख जाएंगी, कुछ ऐसा दिखेगा कि आपको लगेगा कि हमारे पास एंजल्स हैं। अबंडेंस आई थिंक अगर हम यूनिवर्स से जो दिल में है उसके लिए बार बार प्रे करें तो हमें सब कुछ मिलेगा। जैसे कि हमें मतलब एक अफर्मेशन देनी है, एक्सलेंट हेल्थ, अबंडेंट वेल्थ, लविंग रिलेशनशिप्स, लग्जरियस हाउस, नेम एंड फेम। ये हम बार बार ईश्वर से प्रार्थना करें, यूनिवर्स को बोले कि हे भगवान हमें मुझे ये सब कुछ मिलना चाहिए। अपने दिल में सुबह शाम सोचते उठते जागते ये चीजें रखें तो नेचुरली आपके पास ये सब कुछ आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कहती कि किसी की पे 50,000 है तो वो 1 लाख हो जाएगी, सर ऐसा नहीं है। मगर अबंडेंस कैसे आएगी कि जैसे हमारे घर के कुछ अजीब से खर्चे आ जाते हैं, कभी टीवी खराब हो गया, कभी फैन खराब हो गया, एसी खराब हो गया, कुछ ऐसा होता है ना, वो खर्चों से हम बच जाएंगे अगर हमारी प्रे सही तरीके से जाएगी। किसी भी इंसान की कोई गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हो, उसकी 50,000 से 1 लाख पे नहीं होगी कि हमने मांगा तो ईश्वर ने हमें दे दिया। मगर ये हो गया कि जो जैसे दवाइयों पे खर्च जा रहा है, अचानक 10-20 हजार का खर्च आ गया, 5,000 का, 10,000, वो खर्चे हमसे बच जाएंगे और वो हमारे पास पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा बोला रेणुका जी, दैट्स ग्रेट। मतलब आपने जो थॉट्स आपने रखे हैं, दैट इज इन फैक्ट थॉट प्रोवोकिंग फॉर अदर पीपल आल्सो, कि किस तरीके से जो है how abundance as a state of mind plays a very important role in an individual's life. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा भंडारी जी से, आप रेडी भंडारी जी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, please Yeah. continue. See, whatever you do in life, so mindset is very important. Whatever we set mindset, it will happen or it will pursue it. Whatever you think, it will. Whatever you ask, whatever you thought is mindset abundance. So that ask the universe, it will provide. So the way you think, that is abundance. I am happy, I am healthy, I am good. So my universe is good, my people are good, everything is good. If you are feeling abundance, so that will try to happen. If you always feel I am poor, I am not okay, this not okay, that not like this, if you are thinking, that our body will try to take in that way. So always try to feel abundance. So that is called rich mindset. You should feel I am rich, I am good, I am healthy, I am healthy. So always try to celebrate whatever you achieve in the small any success or abundance. If you are feeling, you have to celebrate success. So you have to celebrate your success and other success also. So learn from always try to learn and upgrade yourself for any and learn from anyone. Or you don't think oh, he is not good, so I cannot learn. You have to learn from a small person to a big person. You have to learn. Our life is to learn, feel like the good abundance. And our main goal should be to gain surplus always in the resources. Whatever you want resources, from the resources you can gain in any field. You feel resources fullness.
and abundance. So, and give the value for that. You have to create for value. Value you have to give for that. And one more thing is you have to willing invest in the resources always, and with the like good friendship, good fellowship, and good relationship. Keep with your friends, colleagues, everybody, and feel always abundance in your life. So don't feel like poor. I am poor. That poor. You don't think always. Think always abundance. So you are will be definitely become abundant and fulfillment, satisfied will be there. Thank you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने जो है काफी अच्छे तरीके से यू हैव पुट योर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, एंड अगेन इट वाज रियली थॉट प्रोवोकिंग कि क्या-क्या आप यू आल्सो केम आउट विद कि व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन, जिन स्टेप से जो है हम अबंडेंस की फीलिंग अपने अंदर लेकर के आ सकते हैं। दैट वाज ग्रेट। एनीबॉडी एल्स हु कैन रेज देयर हैंड आल्सो, आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं अगर इन केस यू वांट टू स्पीक राइट, नहीं तो फिर मेरे को ही आपको इनवाइट करना पड़ेगा। कुमार नवीन जी, आई कैन सी पर्सन, आप हैं यहाँ पे? सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। पता नहीं सर कहाँ से मैं कनेक्ट हुआ और कैसे कनेक्ट हुआ, ये तो मुझे भी खुद नहीं पता। आपको टॉपिक के बारे में तो पता है, मैं आप लेट शायद कनेक्ट हुए थे कि आज का इम्प्रॉम्प्टू टॉपिक है, दैट इज ऑन अबंडेंस स्टेट ऑफ माइंड। जी सर, थोड़ा उसे हिंदी में बता देंगे तो शायद मुझे बताने में कुछ आसानी हो जाएगा। प्रचुरता जो है, जो हम कहते हैं ना प्रचुरता, वो एक हमारी स्टेट ऑफ माइंड है। यस सर। उसके ऊपर आपको बोलना है कि हम मतलब कैसे हम वो प्रचुरता के स्टेट ऑफ माइंड में रह सकते हैं और के लिए क्या क्या चीजें हमको करनी चाहिए, उसके ऊपर है। तो आपका थॉट प्रोसेस है कि आप उसको किस तरीके से इनोवेटिवली आप सामने रखते हैं। सर अगर हम प्रचुरता की बात करें तो सर हर इंसान के पास सोचने की जो क्षमता होता है वो तो सर डिफरेंट होता है। कभी कभी वो हमारे सोसाइटी के अनुसार हो जाता है और कभी कभी कुछ चीजें जो हमारे आसपास घटते रहती है उसके अनुसार भी हमारे साथ वो चीज हो जाता है सर। तो यहाँ तो हम यही कहेंगे कि अगर लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, माहौल अच्छा मिले और उस चीज का अगर कंटिन्यूअस उसके साथ हो तो वहां से इंसान ग्रो कर सकता है सर, आगे बढ़ सकता है सर। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, संभव कुमार दिस साइड। और पंकज जी बहुत अच्छा सेशन चल रहा है और बहुत मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बाकी पार्टिसिपेंट बहुत बढ़िया कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। ये आज का जो टॉपिक है अबंडेंस इज स्टेट ऑफ माइंड, इसका मतलब ये है कि चाहे अबंडेंस है, मतलब चाहे अमीरी है, गरीबी है या फिर प्रचुरता है, या आप इस अपनी लाइफ में बहुत ही आगे अगर जा रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, तो ये एक मानसिक स्थिति है, एक मन स्थिति है और आपके सोच पे डिपेंड करता है किस स्टेट ऑफ माइंड, किस फ्रेम में, किस जोन में आप रहते हैं। तो ये टॉपिक है। अब ये टॉपिक क्यों आपको दिया गया है, पहले थोड़ा सा मैं बता दूं इसको कि हम यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, हम डेली कुछ न कुछ बिजनेस ग्रोथ, लाइफ के ग्रोथ के बारे में सिखाते हैं। हमारे एक्सपर्ट हैं जो अलग अलग टॉपिक पे आपको ट्रेनिंग देते हैं किस तरह से अपने लाइफ और बिजनेस को में आप ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप इनकम को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप एक ट्रेनर बन सकते हैं। तो इसी पर्पज को पूरा करने के लिए हम वीक में एक बार या दो बार इम्प्रॉम्प्टू सेशन करते हैं। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब कि यहाँ पे स्पीकर के अलावा ऑडियंस को बोलने का मौका मिलता है। तो उसके लिए हम एक आपको टॉपिक देते हैं जहाँ पे 3 मिनट आपको बोलना होता है और आप अपने पूरे बॉडी लैंग्वेज को यूज कीजिए, अपने क्रिएटिविटी को यूज कीजिए, कुछ नया बोलिए, कुछ नए थॉट्स को लेकर आइए। टॉपिक जो देना होता है वो एक बहाना होता है आपके लिए कि हाँ इस टॉपिक पे बात करना है। तो आप उस टॉपिक के अराउंड कुछ भी बोल सकते हैं, कोई स्टोरी बोल सकते हैं, कोई शायरी बोल सकते हैं, कोई गजल बोल सकते हैं, या कुछ भी आपको जो समझ में आए, लेकिन उस टॉपिक के अराउंड होना चाहिए ताकि आप एज ए स्पीकर उभर के नीचे आए, कैमरे को फेस करें, बॉडी लैंग्वेज यूज करें,
अपने लोगों को, ऑडियंस को कनेक्ट करें उस 3 मिनट के अंदर, अपना इम्प्रेशन आप दिखाएं और लोगों को एनर्जी में बांध के रखें, लोगों से एंगेजमेंट करवाएं। तो ये सारा पर्पज होता है, आपको 3 मिनट का मौका मिलता है। तो आई थिंक अभी आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका है कि ये हम इम्प्रॉम्प्टू टॉपिक, इम्प्रॉम्प्टू सेशन क्यों करवाते हैं। तो एक दिन हफ्ते में कभी कभी हम करवाते हैं ताकि आप लोगों को भी बोलने का मौका मिले यहाँ पे। अदरवाइज हमारे स्पीकर्स जरूर बोलते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, बहुत गहरी नॉलेज देते हैं अलग अलग टॉपिक पे, और लाइक माइंड सेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, HR, R&D मैनेजमेंट। तो बहुत सारे टॉपिक पे हमारे स्पीकर्स यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन एक दिन हम कभी न कभी इम्प्रोम्प्टू सेशन करवाते हैं। तो जितने नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, सबको समझ में आ गया होगा। और जिसको जिसको समझ में आ गया है, एक बार चैट बॉक्स में मीट आप टाइप कीजिएगा कि मुझे समझ में आ गया। टाइप मी इन द चैट बॉक्स, ME, so that we can understand you got what we have to say. पंकज जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्लीज। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा एक बार सर, और थोड़ा सा हल्का सा एक बार टॉपिक को आप क्लियर और कर दीजिएगा। टॉपिक जो है वो है एबंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। एबंडेंस का मतलब हुआ कि प्रचुरता, कि हमारे जीवन में जो है वो एबंडेंस, हर चीज की एबंडेंस है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं होता है कि हमारे पास में कितनी दौलत है या कितनी दूसरी चीज है, मतलब जो भी चीज के ऊपर हम फोकस करें वो चीज जो है प्रचुरता में हमारे पास में। जैसे चाहे हम किसी आइडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं या हम अपनी ही जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो वो क्या एक स्टेट ऑफ माइंड है कि हम उस चीज को कैसे अचीव करते हैं, उस चीज की तरफ कैसे हम बढ़ते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं रजत जी? हाँ जी सर, कोई भी चीज है, चाहे वो हमारा स्टेटस है, चाहे हमारी संपत्ति है, चाहे हमारा मान सम्मान है, या हमारा अच्छा व्यवहार है, कुछ भी है, मतलब वो प्रचुरता में हो, बढ़ता चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो क्या है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। वो आपके थॉट्स के ऊपर जो है, जो आज आप हैं वो भी आप अपने थॉट्स के कारण हैं, और जो कल को आप बनेंगे या होंगे वो भी आप अपने थॉट्स के ऊपर हो। तो उसके ऊपर बात है कि एबंडेंस जो है इज अगेन अ स्टेट ऑफ माइंड। और मतलब आप किस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं उसके ऊपर। या संभव जी, आप बोलना चाह रहे हैं? कोशिश करें कि प्लीज कैमरे पे आके बात करें। हाँ, तो मतलब वो अच्छा रिक्वेस्ट रहेगा। सबसे रहेगी कि जो तो कैमरे से के ऊपर आप आते हैं तो आपको भी एक नया, आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। यार जी, आप बोलना चाहेंगे? 3 मिनट के लिए आपको बोलना है इस टॉपिक के ऊपर। अबंडेंस का मतलब है कि हमें अपनी सोच को इस तरह से बना के रखना है जिससे कि कहीं भी नेगेटिविटी हमारी सोच में नहीं हो, हमारी सोच में एक पॉजिटिविटी बनी रहे। हर परिस्थिति में हम एक पॉजिटिव रुख को देखें और उसमें अपना भी ग्रो सोचें और सामने वाले का भी ग्रो सोचें। और जब दोनों का ग्रो होगा तो उसमें सब लोग साथ में आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो अबंडेंस तभी सामने आ पाएगी, तभी बढ़ेगी जब किसी का नुकसान उसमें नहीं होगा, तो बहुत जल्दी से हम लोग सब लोग आगे बढ़ेंगे। यस सर। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बोला। आपने इसमें सर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन। सो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा और आपका सेशन अच्छा हो सकता है अगर आप अपने लाइफ में क्या अबंडेंस चाहते हैं, अगर ये बता पाए। तो जैसे कि आप अपनी लाइफ में क्या ऐसा चाहते हैं सबसे बड़ा, या सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा गोल क्या आपका है, सबसे बड़ा सपना क्या है, कुछ ऐसा बताएं, उसको कैसे आप अचीव करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आपका, मुझे लगता है कि और क्रिएटिव तरीके से आप बात कर पाएंगे इस टॉपिक पे। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे भी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे लगता है कि और अच्छी चीजें निकल के आ जाएंगी। यस पंकज। यही है। तो अब मैं जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ अजय उपाध्याय जी, आप हैं यहाँ पे?
हाँ हूँ। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आप अगर कैमरा पे आएंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा, हम आपको देख पाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है एबंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो उसके ऊपर आपको जो 3 मिनट बोलने का है कि आप मतलब उसमें आप इसमें आप अगर आप अपना एक्सपीरियंस रखेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं और उस तरफ कैसे आप पहुंचना चाहते हैं, तो दैट विल बी अगेन वेरी गुड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज का टॉपिक जो है अबेंडेंस माइंडसेट जो है बहुत अच्छा टॉपिक है कि प्रचुरता हर तरफ आपको जो है प्रचुरता दिख रही है, यानी कि आपको कहीं भी आपको कमी नहीं दिख रही है। जैसा कि रेणुका मैम ने कहा कि यूनिवर्स में सब कुछ भरपूर पड़ा हुआ है, लेकिन हमें लेना नहीं आता। हम छोटे या बड़े केवल अपने माइंडसेट से होते हैं। जैसा कि अभी पंकज जी ने बोला, आज जो अब हैं वो केवल हमारी सोच की वजह से है। अगर हमारी सोच जो है अलग होती तो आज हम कहीं और होते। तो आप जो अबंडेंस माइंडसेट होता है वो कहीं किसी को अपना कंप्लीटर नहीं समझता है, कहीं भी कोई चीज कम नहीं देखता है। वो हमेशा जो है ग्रोथ में रहता है, वो हमेशा भरपूरता में देखता है। जैसे कि अगर हम ट्रेनर बनना चाहते हैं तो अगर हम ये सोचते हैं कि बहुत सारे ट्रेनर पहले से ही मार्केट में हैं, तो मैं कैसे ग्रोथ कर पाऊंगा, मेरा कैसे उसमें मेरी जो है ग्रोथ हो सकता है। हमें ये नहीं सोचना है। अगर हम प्रचुरता के हमारा माइंडसेट रहेगा तो हम ये देखेंगे कि इतने सारे ट्रेनर हैं, तो उन इतने सारे ट्रेनरों ने जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हुई है उसमें मैं भी अपनी भागीदारी कर सकता हूँ और मुझे उनसे बहुत सारा हेल्प मिलेगा। जैसा कि मैं भी एक ट्रेनर बनना चाहता हूँ और ऐसे कि जितने सारे लोग यहाँ पे हैं, कुछ ना कुछ अगर मॉर्निंग में यहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर करना चाहते हैं, इसलिए इतनी मॉर्निंग में आके बैठे हुए हैं लोग इतनी ठंड के मौसम में। तो उनका जो है अबंडेंस है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका कोई कंपटीटर नहीं है। अगर आप दुकान खोल रहे हैं और आपको ये लगता है कि ऑलरेडी पहले से दुकान इतनी सारी है, मेरी दुकान कैसे चलेगी, तो ये नेगेटिव माइंडसेट है। अबंडेंस माइंडसेट ये कहता है कि अगर इतनी सारी दुकानें चल रही हैं तो मेरी भी चल सकती हैं। इतने सारे लोग जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और उनका प्रोडक्ट बिक रहा है तो मेरा प्रोडक्ट भी बिकेगा। तो ये अबंडेंस माइंडसेट है। अपने आप को कभी कम नहीं सोचना। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरे पास नॉलेज कम है और लोगों के पास नॉलेज ज्यादा है, तो ये नेगेटिव माइंडसेट है। और आप सोचेंगे मेरे पास भी नॉलेज है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो ये प्रचुरता की मात्रा में है। मेरे साथ इतने सारा मेरे ज्ञान है कि मैं भी जो है डील कर सकता हूँ, मैं भी जो है कुछ कर सकता हूँ। तो ये अबंडेंस माइंडसेट है। तो अबंडेंस माइंडसेट आपको यही दिखाता है कि चारों तरफ सब कुछ पॉजिटिव है, सब आगे बढ़ रहे हैं और सबको साथ में लेके चलना है। और तो ये बस ये मैं बताना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय जी, थैंक यू। बहुत अच्छे बात रखी है, दैट इज समथिंग ग्रेट। और ये जो आपने बात कही कि सबके लिए है, तो बेसिकली जो आप बात कर रहे थे कि वो है कि जो कोलैबोरेशन आज की डेट में इज अ बज़वर्ड, कि जो लोग कोलैबोरेट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में, और ताकि सब लोग एक ग्रो कर सकें, तो वो लोग जो होते हैं उनके अंदर भी जो है एबंडेंस माइंडसेट रहता है। तो दैट इज बहुत अच्छा आपने अपने विचार सामने रखे। मैं देख रहा हूँ कि भागीरथ प्रजापति जी ने हैंड रेज किया हुआ है, आप हैं यहाँ पे? यस सर, हैं। तो आप बोलना चाहते हैं? यस यस सर, बोलना चाहता हूँ। Sure, जी सर। प्लीज सर, अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू। तो सर कहा जाता है जैसी राह वैसी चाह, जैसा आप सोच सकते हैं वैसे आप बन जाते हैं। माइंड इतना पावरफुल होता है। जैसे मैं एक थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि अर्जुन जी अपने युद्ध में जाने के लिए तैयार नहीं थे, बट श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि आप अगर जिस सोच के साथ हो कि मेरी पूरी फैमिली है, मेरा पूरा परिवार है और आप इन पर आक्रमण नहीं करना चाहते हो, तो ये आपकी भूल है।
क्योंकि ये सब पहले से ही मरे हुए हैं और इनको मारना आपकी बस की बात नहीं है। आपको वही करना है जो मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, सोच को बदला। जब सोच को बदला तो वो विजय प्राप्त हुई। तो ये बातें आती है कि हमें सोच को बदलना है, अगर हमें ट्रेनर बनना है, हमें स्पीकर बनना है, हमें इस मार्केट में अपने आप को हाई अप रखना है, तो अपने विचार को बदलना पड़ेगा। जब आप विचार को जैसे ही बदलते जाते हो, वो आपको पीछे से परसेंटेज बढ़ने लगते हैं और आपकी विचार भी बढ़ने लगती है। इसलिए कहा गया है द मोस्ट पावरफुल इज द थिंकिंग, यानी सोचना आसान नहीं है और सोचना कठिन भी नहीं है, लेकिन सबके बस की बात नहीं होती है। जो लोग इस पर विचार करके सोचते जाते हैं और दूसरों की बातों पर भी विचार करते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो मैं दूसरों को दूं, क्योंकि बांटने से ही विचार और ज्ञान बढ़ता है। जब आप देना शुरू करते हैं तो आपके पास से एक नए से नए थॉट आने लगते हैं और लगता ही नहीं है कि आप अथाह गागर में सागर भरे हुए हैं। तो ये चीजें सिर्फ विचार पर ही डिपेंड करती है और हमें लगता है कि अपने उस एनवायरनमेंट को, जो कहा जाता है कि अगर वातावरण आपने उस तरीके का नहीं मिल रहा है तो आप उस वातावरण में जाइए, जाने का प्रयास करिए। क्योंकि मैं एक कहानी के माध्यम से कहूँ, मैंने जब स्टार्टअप किया था अपना मेडिकल ओपन किया था, तो बहुत सारी दुकानें थी। तो यहाँ लोगों का यही कहना था कि सर आप बोल रहे थे बहुत सारी दुकानें हैं, लोग यहाँ पर बैठे ही रहते हैं। लेकिन मैंने उस समय कहा कि बहुत सारे लोग बैठ रहते हैं, मैं बैठने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। वाकई मैंने बहुत ही लगभग क्लिनिक थे और क्लिनिक मैंने जब स्टार्टअप किया, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, लोग ऐसे कहते रहे, लेकिन कहा मैं चला दूंगा और अच्छा करूंगा। लोग मेरे पास आएंगे, लोग मेरे पास बहुत ज्यादा लोग होंगे और उनका मैं ट्रीटमेंट करूंगा। तो वाकई सर उन फील्ड में जब ग्रो बढ़ने लगी तो लोगों ने विचार किया, अरे ये आए हुए आज मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत तेजी के साथ ग्रो करते जा रहे हैं, क्या खास बात। तो मैंने अपने विचार को सर बदला। कौन है, क्या है, कैसा है, कुछ नहीं, मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ और करूंगा। ये 100% अपने थॉट पर होना चाहिए, विचार होना चाहिए। क्योंकि अगर विचार ही आपका पावरफुल रहेगा तो आप वो सारी चीज कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्प्रेशन आपका विचार होना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू भागीरथ, आपने बहुत तरीके से अपना फ्लो के साथ में अपने विचार जो सामने रखे और आपने ये बताया है कि विचारों में कितनी शक्ति होती है, कितने पावरफुल होते हैं जो आपके विचार होते हैं एक आदमी के। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सर। अब मैं एनीबडी हु वांट्स टू रेज हिज हैंड एंड कम, अपने आप आना चाहते हैं? महेश बैरागी जी, आप हैं यहाँ पे? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। पैनल पे बैठे सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आज का टॉपिक भी बड़ा गजब का है, अवेयरनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड सर। सबने सब कुछ बोल दिया, तो मैं कहना चाहूँगा हम जो भी है हमारे विचारों की वजह से सर। जो भी हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अबंडेंस के बारे में बताना चाहूँ तो यूनिवर्स में सब कुछ अबंडेंस में है। समुद्र में पानी या हमारी चारों तरफ जहाँ है पानी देखोगे अबंडेंस में है, एयर अबंडेंस में है, सूरज में एनर्जी है, जो धूप है सब अबंडेंस में है। और हम जो चाहते हैं, अगर हम आस्क, बिलीव और रिसीव पर विश्वास करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो हम भी हमेशा अबंडेंस में रहेंगे। अगर हम सोचें, हमें मांगना नहीं आता। लोग कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि जब से हम टाइकून सारा से जुड़े हैं तो हमने अबंडेंस की तरफ जाना शुरू किया है। हमारे थॉट्स उस तरफ की ओर मुड़ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं, हम कहते हैं यस मेरे पास ये सब कुछ है, मैं उस परमात्मा की संतान हूँ, इसलिए मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे पास, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ और मैं मनी मैग्नेट हूँ। आई लव्स मनी, मनी लव्स मी।
मेरे पास चारों तरफ से पैसा